नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर अकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बंगाल के किस शासक ने पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था? बताइए दोस्तों, बंगाल के किस शासक ने पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सिकंदर शाह, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिकंदर शाह ने पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, बंगाल में सत्यपीर नामक आंदोलन किसने चलाया था? बताइए दोस्तों, बंगाल में सत्यपीर नामक आंदोलन किसने चलाया था? तो वो चलाया था अलाउद्दीन हुसैन शाह, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अलाउद्दीन हुसैन शाह के द्वारा बंगाल में सत्यपीर नामक आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शासक गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा शासक गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था? आपके ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी बहलोल लोदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सिकंदर लोदी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रचारक कौन था? बताइए साथियों, भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रचारक कौन था? तो वो था शंकराचार्य, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शंकराचार्य भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक थे। अगला क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए साथियों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है रामानुजाचार्य, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रामानुजाचार्य के द्वारा विशिष्टाद्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किया गया। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए दोस्तों, द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था माधवाचार्य, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु नानक नामक गुरु नानक निम्न में से किस सुल्तान के समकालीन थे? बताइए दोस्तों, गुरु नानक निम्न में से किस सुल्तान के समकालीन थे? तो वो थे इब्राहिम लोदी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इब्राहिम लोदी के समकालीन थे गुरु नानक। अगला प्रश्न है, चिश्ती समुदाय का प्रवर्तक कौन था? बताइए दोस्तों, चिश्ती संप्रदाय या समुदाय का प्रवर्तक कौन था? तो वो था मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती समुदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजक ए बाबरी की रचना की? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजक ए बाबरी की रचना की थी? तो वो की थी तुर्की, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तुजक ए बाबरी की रचना तुर्की भाषा में की गई थी। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? बताइए साथियों, चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो वो हुआ था शेर खां और हुमायूं के, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये किस सन में हुआ था, इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है सासाराम में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने सिकंदरी गज का प्रयोग किया था? बताइए दोस्तों, निम्न में से किस शासक ने सिकंदरी गज का प्रयोग किया था? तो वो किया था शेर शाह ने, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शेर शाह के द्वारा सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने रुपया एवं दाम चलाया था? बताइए साथियों, निम्न में से किस शासक ने रुपया एवं दाम चलाया था? तो वो चलाया था शेर शाह ने, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल शासक के शासनकाल में मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? बताइए दोस्तों, निम्न में से किस मुगल शासक के शासनकाल में मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? तो वह मिला लिया था जहांगीर ने, यानी किसी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? बताइए दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो
इस प्रश्न का राइट आंसर है अकबर एवं हेमू, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर एवं हेमू के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद यार ए दानिश नाम से किसने किया था? बताइए दोस्तों, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद यार ए दानिश नाम से किसने किया था? तो वो किया था मौलाना हुसैन फैज, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मौलाना हुसैन फैज के द्वारा पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद यानी कि यार ए दानिश नाम से किया गया। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुझे के जहांगीर की रचना की थी? बताइए दोस्तों, जहांगीर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुझे के जहांगीर की रचना की थी? तो वो की थी फारसी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद फ़कीर एवं मीर कासिम किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? बताइए दोस्तों, मोहम्मद फ़कीर एवं मीर कासिम किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो वो थे शाहजहाँ के, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शाहजहाँ के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे मोहम्मद फ़कीर एवं मीर कासिम। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने शेर अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था? बताइए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दारा सिखो, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया? बताइए दोस्तों, निम्न में से किस शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था? तो वो करवाया था शाहजहां के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि का जनक किसे माना जाता है? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुरुमुखी लिपि का जनक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है गुरु अंगद को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुरु अंगद को गुरुमुखी लिपि का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके मध्य पुरंदर की संधि हुई थी? बताइए दोस्तों, निम्न में से किसके मध्य पुरंदर की संधि हुई थी? तो वो हुई थी जयसिंह और शिवाजी, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जयसिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हरिहर एवं बुक्का, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, सालुब वंश की स्थापना किसने की थी? बताइए साथियों, सालुब वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी नरसिंह सालुब, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नरसिंह सालुब के द्वारा सालुब वंश की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, तुलुब वंश की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों, तुलुब वंश की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वीर नरसिंह, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वीर नरसिंह के द्वारा तुलुब वंश की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, डोमिगो पायस किसके शासन काल में भारत आया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डोमिगो पायस किसके शासन काल में भारत आया था? तो वो आया था कृष्णदेव राय, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कृष्णदेव राय के शासन काल में डोमिगो पायस भारत आया था। ये कहाँ का निवासी था? इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, अमुक्त माल्यदा नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? बताइए दोस्तों, अमुक्त माल्यदा नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कृष्णदेव राय, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमुक्त माल्यदा नामक पुस्तक की रचना कृष्णदेव राय के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, अरबिंदो वंश की स्थापना किसने की थी? बताइए साथियों, अरबिंदो वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी तिरुमल ने, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तिरुमल के द्वारा अरबिंदो वंश की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता था? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से किस शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता था? तो वो कहा जाता है अलाउद्दीन हुमायूं शाह, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अलाउद्दीन हुमायूं शाह को दक्कन का नीरो कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवा दी थी? बताइए साथियों, सिखों के गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवा दी थी? आपके ऑप्शन है दारा सिकोह, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांदार शाह,
ऑप्शन डी फर्रुखसियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है औरंगजेब, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। औरंगजेब के द्वारा सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या कराई गई थी। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।